हेलो गाइस, एक बार आप फिर से आपका इंग्लिश के चैनल में स्वागत है। सबसे पहले तो आज के दिन 15 अगस्त सभी देशवासियों को और सभी व्यूअर्स को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम जो हमारा नाउन का टॉपिक है, नाउन के जो काइंड्स हैं उनके बारे में आगे पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने जो इसके प्रारंभिक भाग थे, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन के बारे में जानकारी ली थी। आज इसका जो फोर्थ काइंड है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, और जो इसका लास्ट काइंड जो पांचवा है, क्योंकि मुख्य 5 प्रकार ही इसके हम यूज करते हैं। प्रकार तो इसके बहुत सारे हैं, 8 या 9 प्रकार हैं इसके, लेकिन जो मुख्य इसके जो काइंड हैं, जो इसके टाइप्स हैं, वो 5 ही हैं। फोर्थ जो इसका काइंड है, जो इसका प्रकार है, उसके बारे में पढ़ते हैं। पांचवा प्रकार, चौथा प्रकार जो इसका है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको हम हिंदी में बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। इट रिफर्स टू आइडियाज, इमोशन एंड कंसेप्ट्स। मूल रूप से एब्स्ट्रैक्ट नाउन का अर्थ होता है ऐसी चीजें जिसको हम अपने शरीर की, बॉडी की, जो हमारी 5 सेंसेस हैं, 5 इंद्रियां हैं, उसका प्रयोग करके भी हम उसको गैस नहीं कर सकते हैं या उसको महसूस नहीं कर सकते हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाती है। तो इट रिफर्स टू आइडियाज, मूल रूप से इसके अंतर्गत आइडियाज, जो विचार हैं हमारे, जो हमारे इमोशंस हैं, हमारी भावनाएं, फीलिंग्स हैं, एंड कंसेप्ट्स। कंसेप्ट्स मतलब जो हमारी सोच, हमारी धारणा, ये सारी चीजें आती हैं। दैट यू कांट सी, जिसको आप ना तो देख सकते हैं, टच, ना ही इसको हम स्पर्श कर सकते हैं, छू सकते हैं, हियर, ना ही जिसको हम सुन सकते हैं, स्मेल, ना जिसको हम सूंघ सकते हैं, उसको हम महसूस नहीं कर सकते हैं, और टेस्ट, और ना ही इसको हम टेस्ट कर सकते हैं। ये सारी चीजें जो हैं, ये सारी हमारी 5 सेंसेस के द्वारा होती हैं। इट कांट अंडरस्टैंड विथ 5 सेंसेस, इसलिए इसमें बताया गया है कि इसको हम अपनी 5 सेंसेस के द्वारा, 5 ज्ञान इंद्रियों के द्वारा भी अंडरस्टैंड यानी समझ नहीं सकते हैं। इट हैज नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, क्यों नहीं समझ सकते हैं? क्योंकि इसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं है। इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस, जो इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जो इसका भौतिक अस्तित्व है, वो बिल्कुल नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल लव, लव यानी प्रेम, प्रेम जिसको हम महसूस कर सकते हैं, इसका हम आनंद ले सकते हैं, लेकिन इसको हम ना टच कर सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, और ना ही जिसको हम पकड़ सकते हैं। फियर, इसको भी हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। फ्रीडम, इसको ना तो हम टच कर सकते हैं, ना देख सकते हैं, सिर्फ हमें महसूस होता है कि ये हमारी फ्रीडम है, या ये सारी चीजें फ्रीडम के अंतर्गत आती हैं। हैप्पीनेस, खुशियां, इनको भी हम महसूस कर सकते हैं। होप, किसी चीज के प्रति कोई हमें अगर उम्मीद है, आशा है, उसको भी हम फील कर सकते हैं। बिलीफ, विश्वास, अगर कोई व्यक्ति काम करता है तो उस पर हम विश्वास कर सकते हैं, यानी विश्वास को महसूस कर सकते हैं, लेकिन उसको हम टच नहीं कर सकते हैं। प्राइड, हैट्रेड, एंगर, ये सारी चीजें ऐसी हैं जो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आती हैं। ये सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें किसके अंदर आती हैं? आइडियाज, इमोशंस, धारणा। तो धारणा, विचारों का और भावनाओं का नाम ही क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसके बाद हम बात करेंगे मटेरियल नाउन के बारे में। जैसा कि नाम से ये मटेरियल, पदार्थ, बहुत सरल है, इसको आप आराम से आप रट सकते हो, कुछ भी कर सकते हो आराम से, क्योंकि सबसे सरल नाउन यही है मटेरियल नाउन। पदार्थ, जो चीज पदार्थ है, सब्सटेंस है, तत्व है, मटेरियल नाउन है। मटेरियल नाउन क्या होता है? अब मटेरियल नाउन इज रिफर्स टू अ मटेरियल। जो मटेरियल नाउन होता है वो किसके बारे में बताती है? हमें मटेरियल के बारे में। और सब्सटेंस यानी किसी पदार्थ, मटेरियल, या किसी तत्व यानी सब्सटेंस के बारे में बताती है। फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड, और इन सब्सटेंसेस या मटेरियल से ही सारी चीजें मिलकर बनती हैं। तो जो मुख्य जो मेन फैक्टर है, तत्व है, सब्सटेंस है, मटेरियल है, उसको ही हम मटेरियल नाउन बोलते हैं। जैसे सिल्वर, चांदी, क्या है? ये मटेरियल। अब इससे मिलके बहुत सारी चीजें बनती हैं। चांदी के आभूषण बनते हैं, चांदी की वस्तुएं बनती हैं, यूटेंसिल्स, बर्तन बनते हैं। तो वो बर्तन मटेरियल नाउन नहीं है,
जो उसका मेन फैक्टर है, जो उसका मेन मटेरियल है, वो मटेरियल नाउन है। गोल्ड, जैसे गोल्ड का यूज करते हैं हम आभूषणों के लिए करते हैं, गोल्ड का यूज हम विभिन्न प्रकार की मूर्तियों के लिए, स्टेच्यूज के लिए करते हैं। तो मेन जो फैक्टर वो क्या है? गोल्ड। तो गोल्ड क्या है यहाँ पे? मटेरियल नाउन। जैसे आयरन, बहुत सारी चीज आयरन से बनती है, तो आयरन क्या है? मटेरियल नाउन। कॉटन, कॉटन से बहुत सारी चीजें बनती हैं, कॉटन से धागे बनते हैं, कपड़े बनते हैं, बहुत सारी चीजें बनती हैं, तो ये कॉटन भी क्या है? आपका मटेरियल नाउन। वीट, वीट मतलब गेहूं, तो वीट भी क्या है? आपका मटेरियल। अब इससे बहुत सारी चीजें बनती हैं, इससे आटा बनता है, इससे मैदा बनती है, इससे आपका सूजी बनती है, बहुत सारी चीज बनती हैं। तो वो सूजी, आटा या मैदा, ये मटेरियल नाउन नहीं है। मेन जो फैक्टर है, जो मेन तत्व है, सब्सटेंस है, वीट, गेहूं, वो क्या है? आपका मटेरियल नाउन। ऐसे आपका ग्लास, अब ग्लास भी क्या है? आपका कांच, इससे बहुत सारी चीज बनती है। ग्लास से आपके कांच के बर्तन बनते हैं, कांच के आपके गिलास बनते हैं, बहुत सारी चीजें बनती हैं। तो ग्लास क्या है? आपका मटेरियल नाउन। तो ये सारी चीजें किसके अंदर आती हैं? मटेरियल नाउन के अंदर। तो इस प्रकार से जैसा कि मैंने आपको बताया है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और आपका पांचवी नाउन कौन सी है? मटेरियल नाउन। तो ये सारी चीजें विभिन्न प्रकार से हमने अपनी सुविधा के लिए कैटेगराइज की हैं। इनके विशेष कोई नाम नहीं होते हैं, हमने सिर्फ अपनी सुविधा के लिए, पहचानने के लिए इनको नाम दिया है कि ये प्रॉपर नाउन है, ये कॉमन नाउन है, ये कलेक्टिव नाउन है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और ये मटेरियल नाउन है, जिससे हमें सुविधा हो कि किसी चीज का अगर हमने नाम दिया है तो वो कौन सी कैटेगरी में आता है। लोग पहले जमाने में बोलते थे नाम में क्या रखा है, फेमस डायलॉग, नाम में क्या रखा है, लेकिन नहीं, नाम में ही सब कुछ रखा है, क्योंकि अगर नाम नहीं तो नाउन नहीं। हम जिस चीज का नाम देते हैं वही नाउन है। अब विभिन्न प्रकार के नाम हो सकते हैं। प्रॉपर नाउन के अंदर किसी व्यक्ति का नाम है, कॉमन नाउन में हमने किसी का नाम दे दिया, किसी व्यक्ति किसी की आकृति है तो ये लड़का है, इसकी आकृति है तो ये लड़की है, किसी की आकृति इस प्रकार की है तो ये जानवर है, तो हमने ये नाम दिए, बॉय, गर्ल, एनिमल। तो नाम में बहुत कुछ रखा हुआ है। ऐसे ही हमने बहुत सारे नाम दिए। कलेक्टिव नाम में ग्रुप है बहुत सारा, तो कलेक्टिव नाम हो गया। वही चीज हम इसको टच नहीं कर सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, पकड़ नहीं सकते हैं, फील कर सकते हैं, क्योंकि वो इमोशंस है, कंसेप्ट है, तो हमने उसको एब्स्ट्रैक्ट नाम दे दिया। कोई चीज किसी चीज से मिलकर बनी हुई है, मटेरियल है, सब्सटेंस है, उसको हमने नाम, मटेरियल नाम दे दिया। तो ये जब तक हम इनको नाम नहीं देंगे तब तक ये नाम नहीं कहलाएगा। अब मटेरियल नाउन के अंदर एक बहुत अच्छी चीज आपको बता रहा हूँ, शायद आपने नहीं पढ़ी हो, अगर पढ़ी हो तो अपडेट हो जाएगी। जैसे एग्जांपल दिया मैंने, इसके पहले दी है, इट इज यूजुअली एन अनकाउंटेबल नाउन। मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक ऐसी नाउन है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मटेरियल को भी काउंट नहीं कर सकते हैं। शक्कर है, शुगर है, अब उसके एक एक दानों को आप काउंट करेंगे क्या? नहीं। इन चीजों को हम मेजरमेंट कर सकते, तोल सकते हैं, माप सकते हैं, लेकिन इनको काउंट नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, खुशियां हैं, दुख है, आपकी फीलिंग्स, आपकी प्रेम है, तो इनको आप नाप भी सकते हैं क्या? तोल सकते, इनको काउंट कर सकते हैं क्या? चार आपकी 4 खुशियां, 6 खुशियां, ऐसा नहीं होता है। 4 दुख नहीं, इनको सिर्फ हम फील कर सकते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन ये अनकाउंटेबल नाउन में आती हैं। इनको हम फील कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं, इनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल हमने दिया है, दिस विंडो इज मेड ऑफ ग्लास। अब इस एग्जांपल में विंडो क्या है? आपका कॉमन नाउन है। मेड ऑफ ग्लास, यहाँ पर ग्लास क्या है? मटेरियल नाउन। तो इसकी आपको एक बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं उसके बारे में। मटेरियल नाउन बिकम्स अ कॉमन नाउन। मटेरियल नाउन भी एक कॉमन नाउन में कन्वर्ट हो जाती है। कब हो जाती है कन्वर्ट? इफ देयर इज एन आर्टिकल, जब किसी भी मटेरियल नाउन से पहले हम किसी आर्टिकल का प्रयोग करते हैं तो वो मटेरियल नाउन कॉमन नाउन में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे एग्जांपल था ग्लास। अब ग्लास क्या है? आपका मटेरियल नाउन। इससे पहले हमने एक डेफिनेट आर्टिकल द लगा दिया, तो द ग्लास, तो ये कॉमन नाउन हो गई। इसके अलावा एक तथ्य और भी है इसमें, और द नाउन इज इन द प्लूरल फॉर्म। जब कोई भी मटेरियल नाउन किस फॉर्म में आती है? प्लूरल फॉर्म में। ग्लास का हम कन्वर्ट करते हैं ग्लासेस, तो ये किस में कन्वर्ट आती है? आपकी प्लूरल फॉर्म में। तो जब कोई भी मटेरियल नाउन जिससे पहले हम कोई आर्टिकल का यूज करते हैं, या कोई भी मटेरियल नाउन जब वो प्लूरल में, बहुवचन में बदल जाती है, तो वो कॉमन नाउन का रूप ले लेती है। तो ये सारे आपके जो महत्वपूर्ण 5 भाग है मैंने आपको बताया है। आशा करता हूं, बल्कि मुझे विश्वास है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और जिस प्रकार से मैंने आपको समझाया है, बहुत सरल तरीके से कोशिश की समझाने की।
आगे भी जो इसके टाइप्स हैं, जो एडिशंस के टाइप्स हैं, उसके बारे में बताऊंगा। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को शेयर करिए, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक ये जो महत्वपूर्ण मैंने आपको बातें बताई है ये ज्ञान पहुंच सके। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, यदि वीडियो में आपको कोई चीज की कमी लगी हो या कोई भी टॉपिक आपको समझ नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट अवश्य करें। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।